हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा चल रहा है, क्या चलेगा आने वाले टाइम में, वो भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ समर। टॉरस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स मिक्स्ड बट डीप लग रही है यहाँ पर। ठीक है, बाहर से कंट्रोल और डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन अंदर इमोशनल कंफ्लिक्ट चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इस कनेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके साथ आपके तरफ एक सोल लेवल पुल जो है अभी भी उसको फील होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम पहले कार्ड के साथ। तो पहला कार्ड यहाँ पर है अवेकनिंग का, दैट मीन्स हैंग्ड मैन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन रुकी हुई है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपके पर्सन का इस रिश्ते की तरफ देखने का, मतलब नजरिया बदल रहा है, या वो खुद बदल रहे हैं अपने तरफ से, या जो सिचुएशन है उस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। ये भी हो सकता है। फिलहाल उसने पॉज लिया है चीजों को समझने के लिए, या फिर वो अपनी ही सिचुएशन में स्टक भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो हर तरह से सोच कर देखना जरूरी है। हमें एक ही बात को लेकर चलना ये सही नहीं होता है, ये इमोशनल मैच्योरिटी का लक्षण नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर वो गलत है तो गलत है ही, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है, लेकिन हमने भी चीजों को समझना है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, वो भी होते हैं कहीं कहीं पर। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई फ्रेंड, कोई पास्ट का कुछ, या कुछ भी गुस्सा, ये सब कुछ भी थर्ड पार्टी बनते हैं। मतलब दूरियां बनाने के लिए जो भी बात जिम्मेदार होती है, जो जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है, वही थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, आप दोनों के लिए। अब यहाँ पर देखिए द हर्मिट है नेक्स्ट कार्ड। तो इमोशनली विड्रॉन है आपके पर्सन फिलहाल। अकेला सोचना, अकेले रहना, इंट्रोस्पेक्शन, गिल्ट या कंफ्यूजन भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल वो आपसे थोड़ा डिटैचमेंट या थोड़ा सा अलगाव आपको महसूस हो सकता है उनसे। नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, रिग्रेट, रातों को सोना नहीं, आपके बारे में सोचते रहना, चीजों को उलट पुलट करके सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना। सिचुएशन एक आप हो, आपके साथ जो तकलीफ हो रही है, आपके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे सही से, कोशिशें चल रही है उनकी, साथ ही साथ में उसके खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज उसके बहुत ज्यादा बड़े हुए हो सकते हैं, बाकी अदर इश्यूज भी रहते हैं, हेल्थ है या कुछ और। तो मेंटल स्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसको नींद ही नहीं आती है। रात रात भर जागना, दुनिया भर की बातें सोचना, फिर एंजाइटी, फिर तकलीफ, और फिर किसी बात को लेकर रिग्रेट में जाना, किसी भी बात को लेकर। एक तो आपके साथ किया हुआ बैड बिहेवियर हो, या उसके लाइफ में उसने लिए हुए रॉन्ग डिसीजंस क्यों ना हो अपने करियर के लिए उसने जो लिए थे। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर है। तो वो सारी टेंशन उसको बहुत ज्यादा हो रही है, और उसके साथ साथ उसका ओवर थिंकिंग साथ ही साथ सपोर्ट कर रहा है उसको और ज्यादा टेंशन बढ़ाने के लिए। तो आपके पर्सन इन दिनों बहुत ज्यादा ओवरलोड है टेंशन से। तो आप उनकी बातों का ज्यादा बुरा ना माने, एक कान से सुने एक कान से छोड़ दे, उसको माफ कर दे और हीलिंग भेजे उसको, तो सही रहेगा। अगर आपको सही लगता है और चीजें अभी भी ठीक है, ज्यादा बिगड़ी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी बेसिस पर तो कर सकते हो, इंसानियत के नाते, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो कनेक्शन को इंप्रूव करने का थॉट यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में है ही। वो अपनी तरफ से कोशिशें करेगा या करेगी, स्पेशली प्रैक्टिकल लेवल पर ये चीजें वो कर सकता है या सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेवन ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो डिफेंसिव बिहेवियर भी आपके पर्सन की ओर से दिख रहा है। तो एक तो इजीली वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें हो रही है, या उसके आसपास भी जो लोग हैं उन्होंने भी उसका ट्रस्ट चेक किया है, टेस्ट किया है, तोड़ा भी है कहीं पर ऑफिस में वगैरह। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करे, कहाँ से पैसा लाए, कितनी मेहनत कर रहे हैं एक साल भर से, पर हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से हेल्थ भी खराब हो रही है, टाइम भी जा रहा है, और कर्जा भी बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी आप में से किसी के पर्सन की हो सकती है, इसलिए बौखला गया है वो, क्या करूँ समझ में नहीं आता। एक उसके लिए सूदिंग एनर्जी एक ही है आप हो, तो आपसे भी उसके कुछ टर्म्स ठीक नहीं चल रहे हैं। तो सोचो ये इंसान चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, या फिर आप यूं समझ लो कि अगर थर्ड पार्टी इशू भी उसने किया था तो वो भी तो उसके हाथ से निकल गया है सब कुछ, अगर कहीं पर था तो। ठीक है, ऐसा इशू कुछ। बाकी ओवरऑल आपके पर्सन यहाँ प्रॉब्लम में ही दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स तो यही दिखा रहे हैं। हाँ, कहीं पर उसका दिख रहा है यहाँ पर कि वो आप इस रिश्ते पर वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, साइलेंस ब्रेक, इमोशनल हीलिंग फेज, फोर ऑफ सॉर्ट्स की भी तो एनर्जी है, थोड़ा सा हीलिंग मोड पर जा सकते हैं यहाँ पर, शांत रहेंगे, और शांत रहते रहते सोच विचार भी चलेंगे उनके। ऐसा तो है नहीं कि पूरा शांत है तो बिल्कुल पूरे साइलेंट मोड पर चले गए और सो गए, रेस्ट किया, ऐसा नहीं है। वो सो भी जाए तो भी दिमाग चलता रहेगा उसका, सोच चलती रहेगी।
तो उसकी नींद भी बहुत ही हल्की हल्की हो गई है, पर अभी फिलहाल उसको जरूरत है रेस्ट करने की, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अभी एक्टिव मूवमेंट स्लो हो जाएगा आपके पर्सन का, वो कुछ एक्टिवली कुछ एक्शन ले ये नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, किसी सिचुएशन से इमोशनली दूर जाने की एनर्जी भी दिख रही है, या ओल्ड इमोशनल बैगेज या किसी और कनेक्शन से डिस्टेंसिंग भी दिखा सकता है ये कार्ड। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर लवर पर्सन है तो वहां की बात हो सकती है। ठीक है, बाद में देखते हैं वो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो देखिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कार्ड है ये आपकी तरफ, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन है उनका। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी कॉन्फिडेंट फेमिनाइन का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, हो सकता है वो उनके कोई रिलेटिव हो, है ना, रिलेशन वाले लोग हो, ये भी हो सकता है, तो ज्यादा नेगेटिविटी में ना जाए। ठीक है, या तो फिर ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, आपका भी उस पर बहुत इन्फ्लुएंस है, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, थर्ड पार्टी इंडिकेशंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, जहां पर है जिनको कंफर्म पता है वहीं की बात है ये थर्ड पार्टी वाली बात। डाउट के बेस पे ऐसी बातें सुने नहीं और दिमाग में लाए नहीं, नहीं तो जो डाउट करोगे जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होता है लाइफ में फिर। ठीक है, तो क्लियर रहे इस बात को लेकर। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये किसी ना किसी फीमेल इन्फ्लुएंस में जरूर है। एक तो आपके इन्फ्लुएंस में है, आप फीमेल हो, या आपके इन्फ्लुएंस में तो ठीक ही है, या उनके घर के कुछ बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं, तो भी एक बार का आप समझ लोगे। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी की एंट्री, जहां पर थर्ड पार्टी है कंफर्म पता है वहां की बात है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे तो ट्रुथ रियलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है, क्लैरिटी, या उसको समझ में आ रहा है कि अभी आगे करना क्या है, ये बात भी है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या रियलाइजेशन के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे। एम्परर की भी एनर्जी है, तो कंट्रोल, ईगो, स्टेबिलिटी की नीड यहाँ पर है, मतलब उसको कंट्रोल भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, और उसका ईगो भी संभालना है उसको, ये सारी जरूरतें हैं उसकी अभी। वो इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल और गार्डेड बनना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बने रहेंगे और अपने गार्ड्स ऑन रखेंगे, बिल्कुल वो इमोशनल हर्ट नहीं होना चाहते, और किसी भी तरह से अभी वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते। तो बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स, तो ये जो एनर्जी है, दिल से कनेक्शन अभी भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये वाला आपके साथ वाला। ठीक है, एंड कंप्लीटली डिटैच एनर्जी नहीं है यहाँ पर, रिलेशनशिप को मीनिंगफुल मानते हैं वो आपके साथ वाले। क्या वो आपके साथ टॉरस साथ निभाना चाहते हैं? तो हाँ, पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी इमोशनली ब्लॉक्ड है थोड़े बहुत। ठीक है, और मेंटली बर्डन्ड बहुत ज्यादा है, इस वजह से ही वो इमोशंस कुछ समझ नहीं आ रहे उसको, ये हो सकता है। एफर्ट तभी कंसिस्टेंट होगा जब वो अपने फियर्स और कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। कार्ड्स में स्लो बट सीरियस एनर्जी है, कैजुअल वाइब्स लग रही है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन से दूरियां हैं या नजदीकियां बढ़ रही है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई नहीं है आपके बीच में, तो गाइडेंस का पार्ट देखिए, इसे स्किप कर जाए। अब देखिए यहाँ पर एट ऑफ कप्स, हर्मिट एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करेंगे, तो यहाँ ऐसा रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी रोमांस कार्ड्स ज्यादा नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ कार्ड्स है तो उनके साथ बात करें तो ये कॉम्बिनेशन डिस्टेंसिंग, विड्रॉल या इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी या है, कोई भी मेल फीमेल, तो उसमें इमोशनल डिस्टेंस या कोल्डनेस आ सकती है उस रिलेशनशिप में। ठीक है, उस पर्सन के लिए सिचुएशन एक्टिव पैशन से ज्यादा डिटैच्ड लग रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स की बात करें तो कभी कभी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फेमिनाइन एनर्जी दिखा सकता है, कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं। तो बट यहाँ पर ओवरऑल स्प्रेड में उसके साथ स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, कमिटेड कार्ड्स नहीं है। ठीक है, इसलिए लगता है कि फोकस अब कंफ्यूजन क्लियर करने और इमोशनल आइसोलेशन पर है आपके पर्सन का। ठीक है, तो इतना ज्यादा आप भी ओवर थिंकिंग मत करो। आपके लिए मैं बात करूं तो आप फिलहाल आप भी थोड़ा सा अपना टाइम ले रहे हो, आप सामने वाले को वक्त दे रहे हो, मतलब आप अपना वक्त ले रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आपको मिल जाए और कुछ चाहिए नहीं आपको। लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, इमोशनल एंड थोड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि वो लॉयल रहे आपसे, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी तरह के चैलेंज की वजह से आपने बिल्कुल अपना रास्ता छोड़ना नहीं है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, और वो कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, वर्गो एंड पाइसिस।
जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो देखे, डाउट के बेस पे ना देखे, इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले। जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, पास्ट की बातें याद करके सोचना, उसी में अटके रहना, ये सब कुछ चल रहा है इन लोगों का। ठीक है, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, पास्ट की बातें याद आ रही है कि दोनों ने मिलकर क्या क्या किया था। अब क्या हो रहा है कि हम क्यों आए इस रिलेशनशिप में, इसको लेकर वो पछतावा जो है वो चल रहा है। अब वो दोनों फ्रीडम चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। दोनों में अंडरस्टैंडिंग इशू बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी दोनों इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी का देखो, किसी एक पर्सन का यहाँ पर एक ही था उद्देश्य कि चलो चलते हैं थोड़ा टाइम के लिए, और दूसरे पर्सन ने उसको सीरियसली ले लिया, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इनका चल रहा है अभी सोच विचार, और वहीं पे फंसे हुए हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी तो ऐसा है, तभी तो वैसा था, ये सारी चीजें। अब उनको पश्चाताप भी हो रहा है कि क्यों आए इस रिलेशनशिप में। तो यही तो कर्मा होता है ना, बिना सोचे समझे किए हुए कर्मों का फल यही होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पास्ट बर्थ का कर्मा भी हो सकता है किसी किसी का, ये किसी किसी के लिए हो, सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इनके रिलेशनशिप में, आने वाले टाइम में कंफ्यूजन देखेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि इस रिश्ते से दूर निकलने का सोचे ये। ठीक है, ये रिश्ता और इसके इमोशंस जो है वो बिल्कुल सरफेस लेवल पर है, कोई डीप इमोशंस तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। आए दिन इनके लड़ाई झगड़े बराबर से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, तो इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, या फिर जो भी कार्मिक रिश्ते में बंधे थे, कर्मा था पास्ट बर्थ का, तो कर्मा तो फिनिश हो चुका है। अब इन्होंने इसमें से बाहर आ जाना चाहिए दोनों ने भी, इस वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं जो पहले नहीं थे पर अब हो रहे हैं इनके बीच में। इसकी वजह ये खुद ही है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है, बाद में देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, जब थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे तो उसमें आएगा। अभी सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं हम यहाँ पर। आपने सोचना है आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके लिए अभी रास्ते, ऑप्शंस खुले हुए हैं। नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या फिर इंडिविजुअली आगे बढ़ना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लॉक करना है। डायरेक्शन आपको मिलेगा इन दिनों। ठीक है, वर्लपूल, तो आपने कितने भी बड़े तूफान आए, आपने बहुत डट कर सामना किया है इन तूफानों का। ठीक है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता है आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, आप बिल्कुल रेडी हो अभी। और आपको हेल्प मिलेगी, आप किसी से हेल्प मांगोगे तो हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा ये आप लोगों में से काफी लोगों के लिए। ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हो रही है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको बाहर निकालो, मतलब किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, पर पेपर पेन लेके लिखो, जो हमेशा मैं बताती हूँ वही करो। ठीक है, या कहीं घूम कर आ जाओ, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो, मेडिटेशन कर लो, अपने आप को शांत करो कैसे भी करते हुए। ठीक है, देखिए इमोशनली ड्रेन नहीं होना है बिल्कुल भी। इमोशंस को अपने बैलेंस रखो, संभाल के रखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। इमोशनली ड्रेन बिल्कुल नहीं होना है, किसी भी तरह से नहीं, इस बात को समझना है आप लोगों ने। बार्ड, अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो आप लोग, उस पर ध्यान दो। ठीक है, म्यूजिक सुनना या म्यूजिक बनाना पसंद है, या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल प्ले करना पसंद है तो उस पर ध्यान दो। गैदरिंग, फाइंड स्ट्रेंथ एंड कम्युनिटी इन शेयर्ड विजडम एंड पर्पस। ठीक है, मिस्टिकल डोर, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज विथ क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। न्यू पॉसिबिलिटीज आ रही है, नए पर्सन आ रहे हैं, तो उनको भी आपने एक बार अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी शादी का वक्त, मतलब आपका हो सकता है घर में शादी के लिए प्रपोजल्स आए हो, या कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही हो आपके लाइफ में। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, डिवाइन टाइम में ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक होगा। अबंडेंट टेम्पल, रिलीज फियर्स एंड डाउट्स that hold you back from living fully। जो आपके फियर्स एंड डाउट्स है ना, उनको बिल्कुल क्लीन करो, उसको हील करो, क्योंकि वो आपके रास्ते की रुकावट बन रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।